अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। अब उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी व्हेन a प्लस बी इक्वल टू 9 एंड ए बी इक्वल टू 20। अब इस सवाल के अंदर हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमें a माइनस बी मालूम करना है और a प्लस बी गिवन है और ए बी गिवन है। अब देखें, इसके लिए हमने जो फार्मूला डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब देखिए, मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है a माइनस बी और गिवन हमारे पास क्या है a प्लस बी, बिकॉज a प्लस बी इक्वल टू 9 एंड ए बी इक्वल टू 20। अब देखें, ए प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ए बी की जगह 20। अब देखें, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ये रकम हमारे पास जो है माइनस की है, वहाँ जाएगी तो प्लस की, तो मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 80, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 80। अब 80 प्लस का है, इस साइड पर जाएगा तो माइनस का, 81 माइनस 80 क्या बचेगा 1 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, क्यों, हमने मालूम करना है ए माइनस बी की वैल्यू। हमने मालूम क्या करनी है, ए माइनस बी की वैल्यू। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 1। रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, ए माइनस बी बराबर है किसके, 1 के। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब देखिए, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी जब a प्लस बी बराबर हो 5 के और a b बराबर हो -6 के। अगेन हम ये करेंगे सेम फार्मूला, फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब देखिए, a प्लस बी बराबर किसके, 5 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बराबर किसके, a माइनस बी तो हमने मालूम करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ए बी हमारे पास कितना है -6। 4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 24। अब देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू -24। अब देखिए, माइनस का 24 यहाँ जाएगा तो प्लस का 24 और माइनस का ए बी होल स्क्वायर यहाँ जाएगा तो प्लस का, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, 25 प्लस 24 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर रेडिकल। अब देखिए, 25 प्लस 24 49 का रेडिकल, स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी और 49 का रेडिकल लेंगे तो 7, तो इट मीन्स a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, 7 होगी। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। आपने दो चीज़ों की वैल्यू मालूम करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एंड ए बी की, व्हेन a प्लस बी इक्वल टू 8 एंड a माइनस बी इक्वल टू 6।
अब सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने मालूम करना है, ये मालूम करना है, और मालूम क्या करना है, ए भी मालूम करना है। गिवन हमारे पास क्या है, ए प्लस बी 8 है और ए माइनस बी जो है हमारे पास 6 है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू मालूम करते हैं। ए बी की वैल्यू मालूम करनी है तो उसका हमारे पास जो फार्मूला है वो कौन सा होगा। अब देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और दोनों का माइनस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब देखें ए प्लस बी बराबर किसके, बिकॉज ए प्लस बी इक्वल टू 8, ए माइनस बी इक्वल टू 6। अब 8 का स्क्वायर करें माइनस 6 का स्क्वायर करें इक्वल टू 4ab। 8 का स्क्वायर करें 64 माइनस 6 का स्क्वायर करें 36 इक्वल टू 4ab। 64 माइनस 36 which is equal to 28 इक्वल टू 4ab। नाउ 4 हमारे पास जो है मल्टीप्लाई कर रहा, वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। दिस एम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू 28/4 विच इज़ इक्वल टू 7। 4 1 द 1, 4 7 द 28। इट मीन्स ए बी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखें a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8, 8 का स्क्वायर करें माइनस 2, ए बी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 7, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें 14, 64 माइनस 14 50। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या है, 50। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अब दोनों के अंदर सेम चीज़ मालूम करनी। इसके अंदर भी हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू मालूम करनी और ए बी की वैल्यू मालूम करनी। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 5 और a माइनस बी इक्वल टू 3। सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए a b की वैल्यू मालूम करते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, 5 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4ab। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 4ab। 25 माइनस 9 which is equal to 16, 4ab equal to 16। 4 मल्टीप्लाई अगर हम वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, 16 डिवाइड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 4, 4 1 द 4, 4 4 द 16। इट मीन्स ए बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 4 है। ए बी की जो वैल्यू हमारे पास वो क्या है, 4 है। अब हमने मालूम करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, 5 का होल स्क्वायर माइनस 2ab की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 4। 5 का स्क्वायर 16, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें
8, 16 माइनस 8, सॉरी क्या आएगा 25, 25 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 17। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 17। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 13। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, अब देखें उसको सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम डेटा जो गिवन है वो लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने मालूम करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हमने मालूम करना। गिवन कंडीशन हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 13। अब देखें इसके लिए जो हमने फार्मूला डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर वो क्या था, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखें ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके 9 के, तो 9 का स्क्वायर। वैल्यू हमने किसकी मालूम करनी है इस पूरी टर्म्स की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 13। 9 का स्क्वायर 81। अब देखें 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, प्लस के 26 हैं वहाँ जाएंगे तो माइनस के, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 81 माइनस 26 विच इज़ इक्वल टू 55। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर when a plus b plus c equal to 1/3 and ab plus bc plus ac equal to -2/9। अब देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/3 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू -2/9। अब हम अगेन सेम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूले को इस्तेमाल करने से पहले जो गिवन कंडीशन है उसको लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपने फाइंड करना है। गिवन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/3 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू -2/9। अब फार्मूले को रिकॉल करें, वो हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी वो बराबर किसके -2/9 के। अब 1/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/9। अब देखें प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/9। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए माइनस का वहाँ जाएगा तो प्लस का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू
1/9, -4/9 है, वहाँ जाएगा तो प्लस का 4/9। अगर नीचे वाली रकम सेम है तो ऊपर वाली को भी ऐड कर लें। 1 को 4 में ऐड करेंगे तो 5/9। तो a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू हमारे पास क्या गई, 5/9। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c व्हेन a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 29, ab प्लस bc प्लस ac इक्वल टू 10। अब गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, a प्लस b प्लस c, इसकी हमने वैल्यू मालूम कर ली है, और a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 29, कॉमा ab प्लस bc प्लस ac इक्वल टू 10। अब देखें हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या था, फार्मूले को रिकॉल करें, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ac। अब देखिए वैल्यूज़ हमारे पास क्या गिवन है, a² प्लस b² प्लस c² की, तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे 29 प्लस 2, और ab प्लस bc प्लस ac, इसकी जगह हम क्या रखेंगे 10। 29, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20, 29 प्लस 20 49, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। नाउ अब देखें स्क्वायर को रिमूव करना है, स्क्वायर को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। अब स्क्वायर को रिमूव करने का तरीका क्या है, स्क्वायर को रिमूव करने का तरीका क्या है, रेडिकल। स्क्वायर को रिमूव करने का तरीका क्या है, रेडिकल। तो हम क्या लेंगे, दोनों तरफ रेडिकल, टेक रेडिकल ऑन बोथ साइड। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रेडिकल इक्वल टू रेडिकल 49, स्क्वायर एंड रेडिकल कैंसिल, a प्लस बी प्लस सी और 49 का रेडिकल लेंगे तो 7। हमारे पास ये इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी व्हेन a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 0.9 एंड ab प्लस bc प्लस ac इक्वल टू 0.8। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल की जो गिवन कंडीशंस हैं उनको लिखते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करनी है। कंडीशन हमारे पास क्या है, a² प्लस b² प्लस c² बराबर है 0.9 के, एंड ab प्लस bc प्लस ac इक्वल टू 0.8। नाउ ऑब्जर्व, फार्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ac। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ रखें हम, इसकी हमारे पास वैल्यूज़ क्या है 0.9 प्लस 2, ab प्लस bc प्लस ac विच इज़ इक्वल टू 0.8। टू को अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.8 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.6, और दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2.5। अब देखें a²
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है 2.5 के। अब स्क्वायर को हमने रिमूव करना है, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, टेक रेडिकल ऑन बोथ साइड। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडिकल 2.5। स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू रेडिकल 2.5। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी when a plus b plus c equal to 10 and a square plus b square plus c square equal to 20। सबसे पहले हम जो इनिशियल कंडीशन गिवन है उसको हम स्टेट करते हैं, उसको हम लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये हमने फाइंड करना है। गिवन हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 20। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ये हमारे पास फार्मूला था। अब देखें इस फार्मूले के अंदर हमारे पास गिवन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है, और हमने इस चीज़ को मालूम करना है। क्या करना है, मालूम करना है। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम लिखते हैं 10 और 10 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 20 प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस का 20 वहाँ जाएगा तो माइनस का 20। बाकी हमारे पास क्या बचा, 2ab प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए 100 माइनस 20 80 इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो रिजल्ट हमारे पास क्या देगा, 80/2 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। 2 1 द 1, 2 4 द 8 0। तो इट मीन्स कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू 40। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब व्हेन ए प्लस बी इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू 3। अब देखिए सबसे पहले हम भी करते हैं, जो कंडीशंस गिवन हैं मालूम हमने क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमने मालूम करना है, और गिवन क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 4 एंड ए बी इक्वल टू 3। फार्मूला हमारे पास क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। अब ऑब्जर्व कर रहे हैं इस फार्मूले के अंदर हमारे पास गिवन क्या है, 4 हमारे पास गिवन है, ए प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे 4, और ए भी हमारे पास कितना है 3।
बिकॉज ए प्लस बी इक्वल टू 4, ए बी इक्वल टू 3। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 4 का क्यूब माइनस 3। ए बी हमारे पास कितना है 3, ए प्लस बी हमारे पास कितना है 4। 4 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 64 माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब 64 माइनस 36 विच इज़ इक्वल टू 28। इट मीन्स कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो हमारे पास कितना आ गया 28। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 28, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 5। अब गिवन कंडीशंस हमारे पास क्या है कि हमने ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 5, ए माइनस बी इक्वल टू 5। नाउ ऑब्जर्व ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। अब देखें a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, बिकॉज a माइनस बी इक्वल टू 5 और a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 5। अब देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे 5 आ गया। a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 और 5 का क्यूब प्लस 3, ए बी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। a माइनस बी की वैल्यू हमने क्या लिखनी है 5। अब देखें 5 का क्यूब, बिकॉज 5 का क्यूब इसका मतलब क्या है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितनी दफ़ा, 3 दफ़ा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125। रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 125 5 इक्वल टू 125 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15ab प्लस का 125 है वहाँ जाएगा तो माइनस का। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस 125 इक्वल टू 15ab। 5 माइनस 125 विच इज़ इक्वल टू 120। 15 या मल्टीप्लाई करा वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा इक्वल टू ए बी। अब देखें 15 1 द 15, 15 8 द 120। दिस implies that AB इक्वल टू -8। AB बराबर किसके -8 के। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अभी क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 11 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 16 एंड ए माइनस बी इक्वल टू 4। अब देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ गिवन हो और मालूम करनी हो वो लिखते हैं। मालूम क्या करना है, ए बी की वैल्यू मालूम करनी है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 16।
ए माइनस बी इक्वल टू 4। अब फार्मूला रिकॉल करें। अब फार्मूला कौन सा, जो लास्ट टाइम लिखा था हमने, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। अब देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 16। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब माइनस 3। ए बी हमने मालूम करना है, यहाँ हमारे पास क्या है माइनस है। ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, 4 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 64। प्लस के 16 है, वहाँ जाएंगे तो माइनस के 16। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस ए बी। 64 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 48। माइनस 12 मल्टीप्लाई कर वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। 12 1 द 1, 12 4 द 48। इट मीन्स कि ए बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -4। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब when a minus b equal to 5 and ab equal to 7। अब ये कंडीशंस हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमने मालूम करना। ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए बी इक्वल टू 7, ए बी इक्वल टू 7। अब हमारे पास जो फार्मूला था लास्ट टाइम, जो हमने लास्ट जो क्वेश्चंस के अंदर हमने डिस्कस किया था, a माइनस बी का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, 5 का क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब वो हमने मालूम करना है। देखें ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, ए माइनस बी हमारे पास कितना है 5। 5 का क्यूब 125, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 3 को मल्टीप्लाई करें 7 से 21, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करें 105। अब देखिए माइनस का 105 है, वहाँ जाएगा तो प्लस का। रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा 125 प्लस 105 इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखें 125 को हम 105 में जमा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 230। इट मीन्स कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू 230। यह हमारे पास क्या है इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब when x plus y equal to 13 and xy equal to 100। अब कंडीशंस देखें, सबसे पहले कंडीशन लिखें। आपने मालूम क्या करना है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। उसके बाद 5x प्लस वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 13, कॉमा एक्स वाई इक्वल टू 10। एक्स वाई बराबर किसके
10 क्यूब। अब इस कंडीशंस को फार्मूले के अंदर अगर हम लिखें तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या रहा है, 5। अब देखें 5x प्लस वाई का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू 5x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 5x y एंड 5x प्लस वाई। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करें। अब वैल्यूज़ किसकी पुट करें, अब देखिए 5x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 13 का क्यूब। अब देखिए क्यूब जो है 5 पर भी है और x पर भी, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, अब देखिए 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15 को x और y से मल्टीप्लाई करें तो 15xy और 5x प्लस वाई, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 13। अब देखें एक्स वाई की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास कितनी है 10। 13 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आता है 2197। 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 एक्स वाई की जगह हम क्या लिखेंगे 10। क्यों, गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 13। अब देखें इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1950 और प्लस का है दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2197 माइनस 1950 इक्वल टू 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। इन दोनों को माइनस करें तो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है 247। इट मीन्स 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 247। यह हमारे पास इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब when 6a minus 7b इक्वल टू 11 एंड ab इक्वल टू 8। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंडीशंस को लिखते हैं। 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी। उसके बाद 6a माइनस 7b इक्वल टू 11, ab इक्वल टू 8। अब देखें अगर मैं 6a माइनस 7b का होल क्यूब लिखूं तो ये बराबर किसके होगा, 6a का क्यूब माइनस 7b का क्यूब माइनस 6a 7b और 6a माइनस 7b। 6a माइनस 7b का होल क्यूब। अब देखें 6a माइनस 7b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11 का क्यूब। 6a का क्यूब
विच इज़ इक्वल टू 216 ए क्यूब। अब देखिए क्यूब 7 पर भी है, विच इज़ इक्वल टू 343 बी क्यूब। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करें विच इज़ इक्वल टू 126 ए बी, ए 6 ए माइनस 7 बी। अब देखें 6 ए माइनस 7 बी की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 11, और ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है 8। तो ये वैल्यूज़ रखें, 11 का क्यूब करते हैं तो आंसर आता है 1331 इक्वल टू 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब माइनस 126 ए बी हमारे पास कितना है 8, 6 ए माइनस 7 बी ये हमारे पास कितना है 11। अब इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमारे पास आएगा 11088। अब देखिए ये माइनस की रकम है, दूसरी साइड पर जाएगी तो प्लस की रकम है मिलेगी। इट मीन्स 1331 प्लस 11088 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट आ रहा है 12419। 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, ये हमारे पास क्या इसका आंसर है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब व्हेन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 7। अब देखिए 16 जो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब व्हेन एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 7। देखिए सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, और गिवन हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 7। अब देखें जो रकम हमारे पास दी जाती है उसका हम क्यूब करते हैं। इट मीन्स हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा x प्लस 1 ओवर एक्स की पावर क्यूब विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 ओवर एक्स। अब सवाल ये आ रहा है कि यहाँ पर हमने ए बी क्यों नहीं लिखा। अब देखें ए हमारे पास x है और b हमारे पास 1 ओवर x है, x से कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया 1, और 1 हम लिखते नहीं हैं। अब देखिए मालूम हमने क्या करना है, इस चीज़ को मालूम करना है x प्लस 1 ओवर एक्स, इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 7 का क्यूब, ये हमने मालूम करनी है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 ओवर एक्स विच इज़ इक्वल टू 7। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21, प्लस का 21 है वहाँ जाएगा तो माइनस का 21 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, और 7 का क्यूब 243 माइनस 21, 243 नहीं 343 है,
-21 विच इज़ इक्वल टू 322। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर है 322 के, 322 के। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। Find the value of x³ minus 1/x³ when x minus 1/x equal to। अब देखें इनिशियल कंडीशन को लिखें, या जो कंडीशन हमारे पास गिवन है x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू, ये हमने मालूम करना, x माइनस 1/x इक्वल टू 11। अब देखें x माइनस 1/x का क्यूब, जो फार्मूला हमारे पास बनेगा x माइनस 1/x का क्यूब विच इज़ इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x माइनस 1/x। अब देखें x माइनस 1/x की जो वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 11 का क्यूब इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3, x माइनस 1/x बराबर किसके, 11 के। अब देखिए 11 का क्यूब हमारे पास क्या होगा, 1364। 3 को 11 से मल्टीप्लाई करें 33, माइनस का 33 है, वहाँ जाएगा तो प्लस का x³ माइनस 1/x³, 1364 331, ये हमारे पास क्या है, दोनों को ऐड करेंगे 1364 विच इज़ इक्वल टू x³ माइनस 1/x³। ये हमारे पास क्या है, इसका रिजल्ट है या आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रेलेवेंट फार्मूलाज। जो रेलेवेंट फार्मूलाज हैं, रेलेवेंट फार्मूलाज का मतलब ये है वो फार्मूले जो इन कंडीशंस पर इम्प्लीमेंट हो, उनको अप्लाई करें, उनको अप्लाई करें और इसको रिड्यूस करें, क्या करें, रिड्यूस करें एक टर्म के अंदर। अब देखें एक फार्मूला आपने पढ़ा था, a प्लस a³ प्लस b³ बराबर किसके, a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। अब ये चीज़ नोट करें कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ये 2x² प्लस 3y², 4x की पावर 4, इसको लिख सकता हूँ 2x² का होल स्क्वायर माइनस 2x² और 3y² प्लस 3y² का होल स्क्वायर। अब नोट करने वाली बात क्या है, ये देखें, अगर मैं इनका स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास ये सेम टर्म आ जाएंगी। अब ये फार्मूला देखें, ये हमारे पास a है, ये b है, ये a² है, ये ab है और ये b²। इस
राइट हैंड साइड को मैं रिड्यूस कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। इसका मतलब ये है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। ए हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर का क्यूब प्लस 3y स्क्वायर का क्यूब और होल ब्रैकेट। अब देखें 2x का क्यूब 2 पर है तो 8 हो जाएगा, x स्क्वायर पर है तो x की पावर 6 प्लस क्यूब 3 पर है तो 27, y स्क्वायर पर क्यूब है तो y की पावर 6। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसके x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब देखिए एक फार्मूला पढ़ा था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमारे पास फार्मूला था। अब देखें सवाल जो हमारे पास दिया गया है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब देखिए एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई दोनों सेम है, फ़र्क क्या है सिर्फ माइनस का, फ़र्क क्या है सिर्फ माइनस का। इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखें कोई भी दो रकम मल्टीप्लाई कर रहे हो और बीच में प्लस माइनस का फ़र्क हो तो हम उसको लिख सकते हैं एक दफ़ा स्क्वायर के अंदर, दोनों को स्क्वायर करें और बीच में माइनस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब देखिए अगेन ये दोनों रकम सेम है, फ़र्क क्या है बीच में माइनस और प्लस का। इट मीन्स कि इस पर भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। अब देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और अगेन वाई 2 से मल्टीप्लाई करें तो वाई 4 एक्स 4 प्लस वाई 4। अब देखिए अगेन जो हमारे पास टर्म्स आ रही हैं, एक्सप्रेशंस आ रही हैं वो सेम है। यहाँ देखिए ये और ये सेम है, ये और ये सेम। फ़र्क क्या है माइनस और प्लस का, फ़र्क क्या है माइनस और प्लस का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 4 का स्क्वायर माइनस वाई की पावर 4 का स्क्वायर। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8। ये हमारे पास क्या इसका आंसर है। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 की तरफ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। अब देखें एक्स माइनस वाई को अगर हम सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला लगेगा यहाँ पर वो कौन सा है। अब देखें ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है किसके ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। अब देखें यहाँ पर x माइनस वाई, मैं इसकी जो तरतीब है वो चेंज करके लिखता हूँ x माइनस वाई। इसके साथ मैं क्या लिख रहा हूँ ये वाली जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर x प्लस वाई लिख रहा हूँ, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस